जय श्री हरि जनता जनार्दन। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और छोटी कंपनी लेकर के। दोस्तों, कंपनी छोटी है, नैनो कैप है, 100 करोड़ के नीचे है, लेकिन दोस्तों पैरामीटर्स एकदम चोखा है। मतलब कंपनी के फंडामेंटल्स को आप देखेंगे आपको मज़ा आ जाएगा। मतलब बढ़िया फंडामेंटल है दोस्तों। कंपनी डेट फ्री है, कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ है, कंसिस्टेंस है कंपनी। और कंपनी का वैल्यूएशन दोस्तों एकदम परफेक्ट है। मतलब बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है और बहुत ज़्यादा सस्ती नहीं है। मतलब सही जगह पे मिल रही है कंपनी, सही वैल्यूएशन में। ठीक है, आप इस कंपनी को देखें और अपने हिसाब से पढ़ें, उसके बाद कंसीडर करें। ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, मैं इस कंपनी पे बात करने से पहले आपसे कुछ और भी बात करना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे देश के इकोनॉमिक्स को लेकर के, यानी कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था, उसके ऊपर आपका क्या नज़रिया है। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, मैं अपने नज़रिए के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। भारत के अर्थव्यवस्था को लेकर के जो मेरा नज़रिया है दोस्तों, कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि मैं भारत के अर्थव्यवस्था को दोस्तों मैं ब्रॉडर पिक्चर में देखता हूँ। मतलब बड़े कैनवास पे देखता हूँ, छोटे कैनवास पे नहीं। बड़े कैनवास का मतलब कि दोस्तों जब भारत गुलाम नहीं था, चाहे वो ब्रिटिशर्स का हुआ या मंगोल या मुगल्स, इन लोगों का जब गुलाम नहीं था भारत, यानी कि उसके पहले 1000 साल पहले जब भारत खुद स्वतंत्र था, तो दोस्तों भारत, हमारा जो देश है भारत, ये सर दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे अमीर राष्ट्र था। ठीक है, पूरी दुनिया की जीडीपी में 35% का योगदान सिर्फ हमारे जीडीपी का था। ठीक है, ये हिस्टोरिकल दोस्तों, ऐसा कुछ हवा हवाई नहीं है, हिस्टोरिकल है। ठीक है तो हम इतने अमीर थे, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में टॉप पे थी। लेकिन दोस्तों समय गुजरा, समय ऐसा आया कि जब मंगोल, मुगल और ये अंग्रेज यानी ब्रिटिशर्स, ये लोग मिल करके हमें आराम आराम से लूटा इन्होंने, हैं, बहुत कुछ किया इन लोगों ने। और इसके बारे में डीप में क्या जाए, मतलब उन्होंने बहुत अत्याचार किए, बहुत लूटा, बहुत खसोटा। और हमारी स्थिति ऐसी ला दी कि 1947 में जब हम आज़ाद हुए, तो दोस्तों हम तो एकदम बोलते ना कि आम चूस के गुठली फेंक देना, इस तरीके से दोस्तों हम लोग को फेंका गया था। ठीक है, मतलब चूस के एकदम निचोड़ दिया था हम लोगों को, मतलब भारत के अर्थव्यवस्था को। आप दोस्तों आप हिस्ट्री पढ़िए हमारे देश की, क्या गति हो गई थी। आप इसी लाइन में आप जाएंगे तो आपको ये भी स्टोरी आपको याद होगा ना, आपको सुने होंगे आपने कि अमेरिका से हम लोगों ने जब गेहूँ मांगा था, हैं, तो गेहूं के लिए, वीट के लिए अमेरिका ने कौन सा वीट भेजा था, आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा। तो हमारी अर्थव्यवस्था को एकदम चौपट कर दिया गया था 1000 सालों के अंदर अंदर। ठीक है, तो दोस्तों मैं इस हिसाब से देखता हूँ कि जब देखिए बॉल जब आप नीचे टप्पा डालेंगे तो उछल के वापस आएगा अपने स्थिति में। तो भारत को जितना दबाने की कोशिश की गई है दोस्तों, ये वापस अपने सिचुएशन में आएगा है। और वो यात्रा चालू हो चुकी है, टप्पा पड़ चुका है। मतलब मैं इतना जानता हूँ दोस्तों कि टप्पा जो है पड़ चुका है, बस अब गेंद अपने जगह पे जाएगी। भारत की अर्थव्यवस्था दोस्तों वापस से उसी जगह पे जाएगी। ठीक है, और हाँ इसमें टाइम लगेगा। और इसे मैं ग्रोथ नहीं बोलता कि हमारा इकोनॉमिक्स, हमारा अर्थव्यवस्था ग्रोथ कर रहा है, नहीं, ग्रोथ में नहीं मानता इसको। ग्रोथ तब तक नहीं मानूंगा जब तक कि भारत की जीडीपी पूरी दुनिया में 35% वापस नहीं हो जाएगी। जब वापस से 35% की जीडीपी हमारी हो जाएगी तो उसके बाद का ग्रोथ को मैं ग्रोथ मान सकता हूँ। अभी तो मैं ये बोलूँगा कि हम तो रिवाइव कर रहे हैं, हम तो ये कह सकते हैं ना कि भाई हम रिवाइव कर रहे हैं, अभी हमारी अर्थव्यवस्था रिवाइव कर रही है। तो दोस्तों आप इसी तरीके से देखें, मैं तो इसी तरीके से देखता हूँ कि अभी ग्रोथ बाकी है, ग्रोथ बहुत बाकी है दोस्तों, मतलब अनमैच्ड ग्रोथ, समझे। अगले 100 साल तक, यानी कि ये जो शतक चल रहा है, ये पूरा शतक भारत का है। इसमें हमारे ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता, माई का लाल नहीं को रोक सकता। क्यों मालूम है दोस्तों, सिर्फ इसके पीछे कारण, अगर बहुत से कारण हैं अगर मैं बताऊं तो, लेकिन एक कारण, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण क्या है मालूम है? हमारे देश के माता पिताओं ने, चाहे वो आपके माता पिता हुए चाहे मेरे माता पिता हुए, उन्होंने इन्वेस्ट किया अपने बच्चों पे, अपने बच्चों के एजुकेशन पे। ठीक है, इसलिए दोस्तों आज हमारे देश के जो युवा हैं, युवा पीढ़ी है,
उनकी लिटरेसी रेट दोस्तों ऑलमोस्ट 70% के ऊपर है। ठीक है, दुनिया में भारत सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स प्रोवाइड करता है, दुनिया में भारत सबसे एक्सीलेंट क्लास के डॉक्टर्स प्रोवाइड करता है। मतलब किसी भी क्षेत्र में जाएँ दोस्तों, हमारी यूथ पढ़ी लिखी है, समझे। तो जब पढ़ी लिखी है दोस्तों, तो पढ़ा लिखा ही तो ग्रोथ करता है। तो हमारा ग्रोथ दोस्तों कोई नहीं रोक सकता। बस हमें इतना करना है कि हम अपने अर्थव्यवस्था में हम भी सहभागी बने, हम भी उसमें पार्टिसिपेट करें और अच्छी कंपनी में पार्टिसिपेट करें। छोटी कंपनियां हो, बड़ी कंपनियां हो, कोई मैटर नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि आप बड़ी कंपनियां भी रखिए, छोटी कंपनियां भी रखिए, मझोली कंपनियां मतलब मिड कैप भी रखिए, और सबके लिए अलग अलग पोर्टफोलियो बनाइए। मेरा ये मानना है सबके लिए अलग अलग पोर्टफोलियो रहे, कि जिसमें एक पोर्टफोलियो सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए, एक पोर्टफोलियो मिड कैप स्मॉल कैप के लिए, और एक पोर्टफोलियो सिर्फ नैनो कैप माइक्रो कैप के लिए। मैं इस तरीके से मानता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं ज़्यादा बोल दिया, आप देखिएगा अपने हिसाब से मैं जो बोला सही लगा कि नहीं लगा आपको। ठीक है दोस्तों, और फिलहाल आप इस कंपनी को देखें दोस्तों, ये चांदी का व्यापार करती है, चांदी का ये दागिना यानी कि जेवर्स बनाता है कंपनी। छोटी कंपनी है, हाँ बहुत छोटी कंपनी दोस्तों। और कंपनी का नाम देख लीजिए आप, कंपनी का नाम है सिल्गो रिटेल करके कंपनी का नाम है। आप आइए मैं उसको पैरामीटर्स का वो दिखा देता हूँ। छोटी कंपनी दोस्तों और बेहतरीन कंपनी है। चल ना भाई वापस चल, एक मिनट मैं दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, कंपनी छोटी है। कंपनी देखिए दोस्तों किस सेक्टर में काम करती है। हाँ, सिल्वर ज्वेलरी एंड रिलेटेड बिजनेस, सिल्वर ज्वेलरी से रिलेटेड बिजनेस है कंपनी का। छोटी कंपनी दोस्तों। इसका पैरामीटर्स आप देखेंगे कंपनी के, तो आप कंपनी के पैरामीटर्स देखें। कंपनी दोस्तों मात्र 68 करोड़ मार्केट कैप है कंपनी का। करंट प्राइस 37 रुपये, हाई लो 23 रुपये और 53 रुपये। स्टॉक का पी देखिए दोस्तों 19 का चल रहा है, इंडस्ट्री पी 40 का चल रहा है। मैं बोला दोस्तों कि वैल्यूएशन वाइज कंपनी एकदम सही जगह पे है। स्टॉक पी अगर मार्केट पी के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी लगभग आधे पे है। और अगर आप ग्राहम नंबर यानी कि इंट्रेंसिक वैल्यू से अगर कैलकुलेट करेंगे कंपनी को, इंट्रेंसिक वैल्यू से, तो भी कंपनी एज इट इज़ है, मतलब जहाँ होना चाहिए वहीं पे एकदम बराबर जगह पे। बहुत महंगा नहीं है दोस्तों, एकदम सही जगह पे कंपनी। और कंपनी का आर ओ सी 10 का, ROE 7 का, तो 7-10 का ठीक है। छोटी कंपनी देखिए कंसिस्टेंस ग्रोथ है, तो इतना मेरे हिसाब से मुझे चलेगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। फेस वैल्यू 10 का है दोस्तों। EPS निकल कर रहा है ₹1.89। ठीक है, पेट्रोसिस स्कोर देखें दोस्तों 8 का आ रहा है। छोटी कंपनियाँ 6, 7, 8, 9 का अगर पेट्रोसिस ला रही हैं तो दोस्तों ये बेटर है, बेहतरीन है। क्यों बेहतरीन है? क्योंकि कंपनियाँ अपने फाइनेंशियल्स में अच्छे से काम कर रही है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब दोस्तों डायरेक्ट चलते हैं हम लोग कंपनी के प्रोज आप देख लें दोस्तों। कंपनी डेट फ्री है। और कंपनी के पैरामीटर्स आप डायरेक्ट सेल पे चलते हैं हम। किधर गया भाई, ये इधर है। आप देखें दोस्तों कंपनी के सेल्स में देखें कहीं पे भी डिप नहीं है। 16, 21, 28, 31, 34, फिर 34, ये सिर्फ 22 से 23 के बीच में दोस्तों थोड़ा टाइम के लिए कंपनी 1 साल के लिए गिरी नहीं, रुकी। फिर उसके बाद ग्रोथ है 35 और 36, यानी कि सेल्स में कहीं पे भी गिरावट नहीं दोस्तों। ठीक है, छोटी कंपनी में दोस्तों अगर गिरावट न मिले, कंसिस्टेंस है, तो ये मैं मौका समझता हूँ। ठीक है, OPM देखिए दोस्तों, जहाँ पहले 11% रहा करता था, 11-12-9%, आज 14 से 15% की कंपनी मेंटेन कर पा रही है। ठीक है, कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे दोस्तों, तो देखिए इसमें भी ग्रोथ है, कहीं पे भी रुकावट नहीं है। 95 लाख, 1 करोड़ 23 लाख, 1 करोड़ 97 लाख, 2 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ 31 लाख, 2 करोड़ 35 लाख, 3 करोड़ 15 लाख, 3 करोड़ 58 लाख। कंपनी ने कहीं पे भी नेट प्रॉफिट में भी कहीं पे भी डिप नहीं दिखाया है। कंसिस्टेंट कंपनी है। ठीक है, वैल्यूएशन वाइज सही है, कंपनी डेट फ्री है। तो सर अब और कौन सा मल्टीबैगर आप ढूंढ रहे हैं? मतलब अगर कोई ढूंढता है मल्टीबैगर, मुझे कोई छोटी कंपनी मल्टीबैगर मिल जाए जो जिसमें दम हो, तो सर इससे बड़ा दम क्या चाहिए आपको? मैं तो इस तरीके से देखता हूँ। बाकी मैं ये किसी को नहीं कह रहा हूँ कि आप खरीदो या बेचो, नहीं। मैं कभी किसी को कोई मशवरा, कोई राय नहीं देता, क्योंकि मैं सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ दोस्तों।
इसलिए आप अपना खुद का स्टडी करें, उसके बाद कोई डिसीजन लें, ठीक है। कंपनी अच्छी लगी मुझे, इसलिए मैं आपके सामने ला के रख रहा हूँ। कंपनी डेट फ्री है दोस्तों, 0 डेट, और कंपनी का रिजर्व 37 करोड़, जो कि रिजर्व भी लगातार बढ़े जा रहा है, ठीक है। कंपनी अपने रिजर्व पे काम कर रही है। और प्रमोटर्स की होल्डिंग दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको मैं बोलता हूँ, 69%, जहाँ पहले 73% थे, आज 69% है। ये भी वेल एंड गुड है, बुरा नहीं है, बहुत अच्छा होल्डिंग है प्रमोटर्स की। और FIIs की भी नज़र अब इस कंपनी पे पड़ चुकी है, 0.01%। तो दोस्तों यही होता है ना दोस्तों, कोई भी कंपनी यही होती है, मतलब मल्टीबैगर का अगर पहचान करेंगे तो यही होता है मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी दोस्तों आप अपने हिसाब से देखें, पढ़ें, समझें, जानें, उसके बाद इस कंपनी के बारे में अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो अपने भरोसे पे आप खुद डिसीजन लें, ठीक है। कंपनी का नाम फिर से देख लो दोस्तों, सिल्गो रिटेल लिमिटेड, ठीक है दोस्तों। और फिलहाल चलिए मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।